काफ़ी जगह हमने सिस्टम ऑडिट्स में पाया है कि लोग पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट नहीं देख रहे होते, सर्कुलेट नहीं कर रहे होते और इससे बहुत नुकसान हो रहा होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक रिपोर्ट की, जो आपकी स्टोर्स, आपकी कंपनी की बहुत सारी ऑपरेशंस को, आपके प्रोडक्शन को, आपकी सेल को, आपके प्रॉफिट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट। अब आप ये कहेंगे इसमें खास क्या है भाई, ये तो स्टाफ देखता ही होगा। नहीं, काफ़ी जगह हमने सिस्टम ऑडिट्स में पाया है कि लोग पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट नहीं देख रहे होते, सर्कुलेट नहीं कर रहे होते और इससे बहुत नुकसान हो रहा होता है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, आपके टर्नओवर का परसेंटेज भी कह सकते हैं इस नुकसान को। आइए ज़रा देखते हैं आप क्या मिस कर रहे हैं। अगर आप मिस नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड, अपने को नंबर देते जाइए। लगभग 10 से 15 चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं जो बेनिफिट हैं और ना देखो तो लॉस है। आइए देखें। नंबर 1, पहला पॉइंट असूल मान के चलें कि आपको ये पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट रेगुलरली देखनी चाहिए, डेली देखनी चाहिए आपको या आपके टॉप टीम को। और ये रिपोर्ट भी सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने की नहीं, YTD, ईयर टू डेट वाली देखनी चाहिए। ये क्यों? इसलिए पहले ये भी क्यों से पहले किसको जानी चाहिए? रेलेवेंट मैनेजर्स को जानी चाहिए, CC मैनेजमेंट को जानी चाहिए। ईमेल से जानी चाहिए। हाँ जी, ईमेल से तो डेली भेज सकते हो, कोई पैसे भी नहीं लगते। ऑटो ईमेल की फैसिलिटी फिनसिस में अवेलेबल है। आप फिनसिस का चाहे मेन EXE वर्जन हो, चाहे वेब EXE वर्जन हो, यानी कि वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो या विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, दोनों में ये ऑटोमेटिकली ईमेल भी हो सकती है। बट हम ये मानते हैं, अपना ये सोचना है कि इसको निकाल के PDF बनाकर सोच के दिमाग लगा के मेल करना, उसमें भी अपना एक फ़ायदा है। अभी आप इन रिपोर्ट्स को देखकर समझेंगे। और हफ्ते में एक बार तो इसका YTD प्रिंट आउट मैनेजमेंट को देना चाहिए। जब 5-10 पन्ने की जगह 50 पन्ने की रिपोर्ट निकलेगी ना प्रिंट आउट, तो मैनेजमेंट भी कहेगी इतने पेंडिंग परचेज ऑर्डर हैं, कर क्या रहे हो? वो 50 पन्ने इंटू 20-30 पैसे पे मत जाइए, 15 रुपये के कागज़ पे मत जाइए, तो 5 रुपये के कागज़ पे मत जाइए। उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। ये 15 के 15 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बेनिफिट ये होगा कि 100% ऑर्डर डलने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या होता है, ओरली फ़ोन के ऊपर ऑर्डर हो जाता है, फ़ोन पे ऑर्डर अमेंड हो जाता है। वेंडर को फ़ोन कर दिया, मेल डाल दी, भाई इतना नहीं इतना कर दे। वेंडर ने कहा ये नहीं ये है, ये चलेगा? हाँ चलेगा। प्राइस 40 रुपये नहीं 45 रुपये, चलेगा? हाँ चलेगा। नहीं चलेगा। माल भेज दे, मैं PO बना दूंगा तेरा बिल देखकर। नहीं चलेगा। तो 100% परचेज ऑर्डर डलेंगे। कोई भूलेगा नहीं, कोई ओरली नहीं होएगा और कोई मॉडिफाई नहीं होएगा ओरली। बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो करेक्ट PO पोजीशन का पहला फ़ायदा, बहुत सारे इनडायरेक्ट फ़ायदे मिलने वाले हैं आपको। तो अगर हमें मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमको करेक्ट परचेज ऑर्डर पोजीशन जानना तो ज़रूरी है। जैसे करेक्ट सेल ऑर्डर पोजीशन डालना ज़रूरी है, वैसे ही करेक्ट परचेज ऑर्डर पोजीशन डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या होएगा कि भाई बेटर परचेज प्लानिंग होएगी। जब आपको पता है कि क्या सामान आना है और कब आने वाला है, आया नहीं आया, ऑर्डर किया नहीं किया, कितने को ऑर्डर किया, किसको ऑर्डर किया, तो फ्यूचर परचेज ऑर्डर्स की प्लानिंग भी बेटर हो जाएगी। ये नहीं उसी चीज़ का ऑर्डर ABC को मैंने दे दिया और XYZ को आपने दे दिया, डबलिंग नहीं होएगी। फिर प्रोडक्शन शेड्यूल मिस नहीं होंगे शॉर्टेज की वजह से, या रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना किस वेंडर से किस दिन सामान की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। हवा में बातें नहीं है। अगर किसी ने परचेज ऑर्डर में डिलीवरी डेट नहीं डाली है, तो जब ये रिपोर्ट सर्कुलेट होएगी आप उस पर गोला मारोगे और रेलेवेंट परचेज वाले को कहोगे भाई तूने लिखा क्यों नहीं, या तूने गलत क्यों लिखा है। अगर वो इंसान वो काम गलत कर रहा है, इनकम्प्लीट कर रहा है, तो नुकसान तो कंपनी को होने वाला है ना। तो हमको एक्सेस स्टॉक से भी बचना है, प्रोडक्शन के होल्डअप से भी बचना है और शॉर्टेजेस से भी बचना है। तो पेंडिंग परचेज ऑर्डर में अगर आप कुछ ज़्यादा देख लोगे कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिख रहे हैं, इसी आइटम का ऑर्डर देखो, A को भी दे रखा है, B को भी दे रखा है, C को दे रखा है, तो आप अगेन पकड़ लोगे कि भाई इससे एक्सेस स्टॉक होने वाला है, इनमें से एक को कैंसिल करो, होल्ड करो, या सबकी क्वांटिटी को कम करो। और अगर पेंडिंग है और लास्ट डेट निकल गई तो आप फॉलो अप करके शॉर्टेजेस को अवॉइड करवा लोगे।
तो अगर इसको आप नहीं देख रहे तो आप फैक्ट्री चला कैसे रहे हो? तो अगर आप प्लांट हेड हैं, अगर आप सीईओ हैं, आप कंपनी के मालिक हैं, आप एक छोटा उद्योग चला रहे हैं चाहे आप बड़ा उद्योग चला रहे हैं, आपको सिस्टम बनाना होगा कि पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट देखनी ज़रूरी है, उतनी ही जितनी आप पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट देखते हो। अगर आप वो भी नहीं देखते फिर तो आप बहुत बड़े खतरे में हो। दोनों को ज़रूर देखना शुरू करो। और याद रखो, पॉइंट नंबर डी, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप ऑन एनी परचेज ऑर्डर, स्पेशली स्मॉल वंस। कि छोटा है या बड़ा है उनका फॉलो अप करो। कई बार छोटी सी चीज़ की वजह से, छोटी सी चीज़ की शॉर्टेज की वजह से शिपमेंट रुक जाती है। कई बार सिर्फ आपका पैकिंग का बॉक्स नहीं आया, शिपमेंट रुक जाएगी। आप मशीन बनाते हैं, मशीन पे जो एक कार्ड लगना है या गारंटी कार्ड साथ में जाना है, वो नहीं है तो वो शिपमेंट रुक जाएगी। तो एक एक पार्ट, एक एक स्टिकर, एक एक ओके का स्टिकर, क्वालिटी ओके का स्टिकर, ये भी ज़रूरी है। हर चीज़ का परचेज ऑर्डर ज़रूरी है। तो अपने स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट को देखो। एक और फ़ायदा होगा, अगर कोई परचेज ऑर्डर डुप्लीकेट हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ होता है, रियल लाइफ में देखा है हमने। परचेज ऑर्डर डुप्लीकेट हो गया तो जब इस रिपोर्ट को सब लोग देखेंगे, मैनेजमेंट भी देखेगी, तो हर किसी को प्रेशर होगा कि मैनेजमेंट देखने वाली है, मैनेजमेंट ना देख ले। लोग अपने नंबर बनाने के लिए भी इस रिपोर्ट में गलतियाँ निकालेंगे। अच्छी बात है, कंपनी का फ़ायदा होगा। उनके नंबर आ रहे हैं, आने दो, बट उनके नंबरों से अगर कंपनी का फ़ायदा होता है, हमें वो नंबर चाहिए, हमें वो नंबर मंजूर है। तो परचेज ऑर्डर डुप्लीकेट होंगे तो उसको पकड़ लिया जाएगा। परचेज ऑर्डर अगर इनकम्प्लीट होंगे तो उसको भी पकड़ लिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ जनाब? कि भाई परचेज ऑर्डर, मान लो आपने एक हार्डवेयर स्टोर वाले को 20 आइटम्स का पीओ निकालना है, तो 20 निकले या 19 निकले या 18 निकले या 15 निकले, ये कैसे क्रॉस चेक करेंगे? हो सकता है कुछ रह गया। तो अगर आप पेंडिंग पीओ रिपोर्ट देख रहे हो और साथ में पेंडिंग पीआर रिपोर्ट भी देख रहे हो, ना भी देखो तो पेंडिंग पीओ रिपोर्ट से भी दिख जाएगा इस वेंडर से ये आना है। कंट्रोल F करके भी आपने ढूंढ लिया, यार ये आइटम क्यों नहीं दिख रही मेरे को? भाई तूने डाला नहीं क्या? सर वो भूल गया हूँगा, या सर इस चीज़ का इंडेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, या इसका इंडेंट अप्रूव नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, या मैंने सोचा इसको किसी और से मंगवा लूँगा। इन सभी सिचुएशंस में पेंडिंग पीओ रिपोर्ट आपको अर्ली वार्निंग दे रही है। इस रो आइटम का, जैसे कि 10 में से 9 आइटम्स का ऑर्डर डला है, इसका ऑर्डर डलना भूल गए हैं। फिर मैनेजमेंट या प्लांट हेड या परचेज मैनेजर या स्टोर मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, कोई तो हल्ला मचा के इसको ठीक करवाएगा। छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है, राइट? आओ हम बिजनेस की बातें करें, छोटे बच्चों को भी सिखाएं, बड़ों को भी सिखाएं, और आप सबको सिखाएं जो अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। बहुत ज़रूरी है आपको अपना बिजनेस ज़्यादा अच्छे से चलाना। दोस्तों, परचेज ऑर्डर अगर मिसिंग है पकड़ लोगे, पार्शल है पकड़ लोगे, डबलिंग है पकड़ लोगे। शॉर्ट क्लोजिंग गलती से हो गई है तो पकड़ लोगे, शॉर्ट क्लोजिंग नहीं हुई है तो पकड़ लोगे। शॉर्ट क्लोज क्या होता है? देखो, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। बहुत सी ऐसी आइटम्स होती हैं कि आपने उनसे कहा जरा 15 टन इस पर्टिकुलर ग्रेड का स्टील भेज दो, या 10 टन प्लास्टिक दाना भेज दो, या 2-2 टन 5 वैरायटी का क्राफ्ट पेपर भेज दो, या ये आप XYZ रॉ मटेरियल से लेकर पैकिंग मटेरियल तक कुछ भी खरीद रहे हो, आपने मांगा। हो सकता है वेंडर उतना सामान दे दे, हो सकता है वेंडर उससे ज़्यादा दे दे, हो सकता है वेंडर उससे कम दे दे। तो कुछ वेंडर एग्जैक्ट चलते हैं, बट बहुत कुछ होते हैं, बहुत से वेंडर एग्जैक्ट नहीं देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, 4 बार में दे रहे हैं, टुकड़ों में दे रहे हैं, गलती हो जाती है जो भी। इस पेंडिंग पीओ रिपोर्ट को देखकर ना केवल आप फॉलो अप करेंगे, बट आप ये भी देखेंगे कि लेटेस्ट से यहाँ जैसे हमने एग्जांपल बोला कि 15,000 किलो का पीओ था, वेंडर ने 14,924 किलो भेज दिया। अब जो 76 किलो बचा है, क्या उसके लिए वो गाड़ी भेजेगा? नहीं भेजेगा। क्या आप उसका फॉलो अप करोगे? नहीं करोगे। फॉलो अप करना चाहिए, आमतौर पर तो नहीं करना चाहिए अनलेस आप इतना हैंड टू माउथ हो कि आपने भी एग्जैक्ट क्वांटिटी मांगी है, तो आप डिमांड करिए ये 76 किलो भेज, वरना मेरी शिपमेंट रुक जाएगी। करेक्ट है। तो ये पेंडेंसी रेगुलरली देखना चाहिए, और इस देखने के हिसाब से अगर उसको शॉर्ट क्लोज करना है तो शॉर्ट क्लोज करना चाहिए, और शॉर्ट क्लोज नहीं फॉलो अप करना चाहिए तो फॉलो अप करना चाहिए। तो ये जो बैलेंस क्वांटिटी है, इसको अगर क्लोज करना है, इसे अगर आप नहीं कराएंगे तो कुछ दिनों बाद रिपोर्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको असली आइटम मिलेगी नहीं, और फिर इस रिपोर्ट पे ना आप रिलाई करेंगे ना कोई और रिलाई करेगा। आप करें ना करें, बट आपके लोगों ने अगर रिलाई करना छोड़ दिया तो समझ लीजिए कुछ नहीं हो सकता फिर कंपनी का,
ना स्टोर आपके कंट्रोल में रहेगा, ना प्रोडक्शन, ना सेल, सब हवा में चल रहा है। तो इस रिपोर्ट को, जैसे पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट में भी सिमिलर लॉजिक्स हैं, पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट्स में भी यही सब लॉजिक्स हैं और आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो वेंडर फॉलोअप सही तभी हो पाएगा जब आप इसको रेगुलरली देखेंगे। ब्लाइंड डेलीगेशन से कुछ नहीं होता। अगर आप सोचें ना कि मैंने तो डेलीगेट कर दिया, सब अपने आप हो जाएगा, भाई साहब डेलीगेशन को एब्डिगेशन मत बनने दीजिए। डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी। इस रिपोर्ट को अगर हफ्ते में आप एक बार भी नहीं देख सकते, सोच लीजिए सर। अगला बेनिफिट, आपके MRR टाइम पे बनेंगी। अब MRR का क्या लेना देना है पेंडिंग परचेज ऑर्डर रिपोर्ट से? बहुत लेना देना है जनाब। देखो, अगर MRR बनती है तो पेंडिंग PO रिपोर्ट में रोज़ क्लियर होती जाती हैं। पेंडिंग नहीं रहा ना, 100 किलो मांगा था, 100 किलो आ गया, पेंडेंसी खत्म हो गई। तो ये पेंडेंसी तो तभी हटेगी जब कोई MRR बनाएगा। सपोज करो आपकी कंपनी के अंदर एक कल्चर है कि आपके वेंडर जनाब माल भेजते ही रात को 10 बजे हैं, रात को 8 बजे हैं, और उसकी MRR बनती है अगले दिन 2 बजे, तो कैसे चलेगा काम? या मान लीजिए वेंडर ने माल भेज दिया 2 बजे 4 बजे, बट स्टोर वाले ने कहा यार अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं बना रहा। अब वो MRR कब बना रहा है? वो MRR बना रहा है अगले दिन 11-12 बजे। तब तक तो माल खप गया भाई साहब, बोरा खोल गया, डब्बे में खोला और प्रोडक्शन वाले ने माल भी यूज़ कर लिया, शॉर्टेज पड़ रही थी। तो ये सब तो गड़बड़ हो जाएगा। बाद में गिनती कौन करने वाला है? कोई गिनती नहीं करने वाला सर, नुकसान हो जाएगा। और MRR लेट बनेगी तो स्टॉक तो आपको पता ही नहीं, स्टॉक का इंडेंट भी गलत होगा, प्लानिंग भी गलत होगी, प्रोडक्शन भी गलत होगी, और माल नहीं है ये सोच के आप हो सकता है प्रोडक्शन में माल को लगाएं ना। तो आपकी MRR टाइम पे बनवाने के लिए भी पेंडिंग PO रिपोर्ट को डेली सर्कुलेट कराना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल प्रेशर होएगा। 100 में से एक आइटम भी आपने पकड़ ली कि ये तो माल कल आ चुका है, ये तो बाहर पड़ा हुआ है, इसकी MRR क्यों नहीं बनाई, तो लोग इसमें रहेंगे यार, अच्छा बॉस देख लेगा, एंट्री करनी ज़रूरी है, एंट्री करके ही जाऊँगा, घर से एंट्री करके जाऊँगा। और वेंडर पे प्रेशर होगा, भैया माल को सवेरे 8-9 बजे के बीच से लेकर शाम को 4 बजे तक दे दे, ताकि मेरे स्टोर वाले 6 बजे तक घर तो जाएँ। अगर तेरा माल ही 5:45 बजे आ रहा है, मेरे स्टोर वाले घर कैसे जाएंगे? और फिर क्या होएगा? क्वालिटी प्रॉब्लम, क्वांटिटी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, ई-वे बिल मिसिंग, ई-इनवॉइस मिसिंग, सब जगह दिक्कत होगी। MRR डुप्लीकेट नहीं बनी होंगी। अगर MRR डुप्लीकेट बना देगा कोई, हो जाता है, कहते हैं ना कि जहाँ गलती नहीं होनी है वहाँ पे ज़रूर की जाएगी और हो जाएगी। तो अगर आप पेंडिंग PO रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर किसी ने MRR 2 बार बना दी बाई चांस, कि 1000 किलो का ऑर्डर था, 200 किलो माल आया, 200 किलो की एक एंट्री मिस्टर A ने डाल दी, 200 किलो की एंट्री मिस्टर B ने डाल दी, और ज़बरदस्ती जुगाड़ से उन्होंने जो क्वांटिटी है वो तो सब ठीक डाल दी, वेंडर के बिल नंबर को मैनिपुलेट कर दिया ताकि ERP वैसे तो डालने नहीं देगा, कुछ भी जुगाड़ कर दिया। तो सर इस तरीके से पेंडिंग MRR को आप रोक पाएंगे अगर आपने रिपोर्ट को देखा। कभी तो देखोगे, कभी तो गलती पकड़ोगे। MRR इनकम्प्लीट नहीं बनेगी, ये भी फ़ायदा है। हाँ सर, पेंडिंग PO रिपोर्ट्स देखिए, ये भी फ़ायदा है कि मान लीजिए मैकमिल हार्डवेयर स्टोर्स ने आपको 20 आइटम भेजी अपनी उस इनवॉइस पे। अब स्टोर वाले के पास 15 आइटम 16 आइटम करते 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 अचानक कोई फ़ोन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसने सेव किया, आगे चला गया। अब उसने उसका प्रिंट आउट लिया, स्टेपल किया और लगा दिया। अब ये वो भूल गया कि भैया मैंने तो कुछ आइटम्स की एंट्री करना मैं भूल ही गया हूँ। तो ये कौन बताएगा, ये कौन याद दिलाएगा जनाब? तो इसको याद दिलाने के लिए भी तो पेंडिंग PO रिपोर्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि माल तो आ गया, माल तो अंदर स्टोर में लग गया, कुछ दिनों में खप भी जाएगा। वेंडर की पेमेंट करने बैठोगे तो सिस्टम कहेगा जी माल तो आया नहीं, मैं तो पेमेंट करूँगा नहीं, नई कन्फ्यूजन्स। तो बाद में जाके फंसने से बेटर है क्या, पेंडिंग PO रिपोर्ट देख लो। फिर MRR लेट नहीं होएंगी क्योंकि पेंडिंग PO से हाईलाइट आ जाएगा। पेंडिंग PO रिपोर्ट ऑटो ईमेल्स भी जा सकती है। पेंडिंग PO रिपोर्ट कस्टमर्स और वेंडर्स को भी जा सकती है। वेंडर्स को भी हर रोज़ ईमेल जा सकती है, ERP में आप चालू करवा दें कि भाई तुम्हारा माल नहीं आया, कुछ एक्शन लो भाई। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो आइए एक स्ट्रॉन्गर इंडिया बनाएं, एक स्ट्रॉन्गर इकॉनमी बनाएं, और ये सब हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपना सॉफ्टवेयर फिनसिस ERP और अच्छे से यूज़ करने के लिए। आइए इन चीज़ों को आप यूज़ करें। बहुत सारी फिनसिस में और अच्छी रिपोर्ट्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी कंपनी को और स्ट्रॉन्ग और बेटर, अपने सिस्टम्स को और बेटर बना सकते हैं। और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में जब आप अपनाएंगे, आपकी कंपनी अच्छी होनी ही है, नो डाउट्स अबाउट इट। सो मेक योर बिजनेस बेटर, मेक
your industry better, make your country better. Thank you. जो मैंने आपको अभी दिखाया ये सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर में हमारी वेबसाइट पे बहुत से ऐसे हमने पेज बना रखे हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप गूगल पे जाके अगर सर्च भी करेंगे बेनिफिट्स ऑफ फाइंडिंग अ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा पेंडिंग पीओ रिपोर्ट कैंसिल